आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 20 प्लस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे तो वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या तो एमटीएस हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें हमारा पर्सनल। आपको पता है पर्सनल मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे ये तो हो गया पर्सनल, है ना। तो ये तो गलत है, पर्सनल को ही लिखा है ये गलत में। तो पर्सनल मतलब क्या होता है, आर्म फोर्सेस, ये भी आपको पता है आर्म फोर्सेस होते हैं। अच्छा, इसमें सही कौन लिखा हुआ है, तो देखो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन है, तो देखो पर्सनल ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा था PRSONNEL। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काल्पनिक। नोशनल मतलब क्या होता है, काल्पनिक। और नेशनलिस्ट मतलब क्या होता है, राष्ट्रवादी। आपको पता है। तो गलत कौन लिखा हुआ है, हमारा ऑप्शन एक गलत लिखा हुआ है। आगे देखो इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल। इन इक्वालिटी ये भी सही लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस में तो ए आता नहीं है, तो ई ही होता है, तो ये भी सही है। गलत कौन है, ये हमारा गलत है, ये लिखा हुआ गलत है। अच्छा, इसमें गलत क्या है, तो हमारा इनएफिशिएंट में क्या होता है, इन इफिशियंट CIENT होता है, ना कि ई, ना कि NT। तो ये हमारा करेक्ट होगा, वो गलत लिखा हुआ। इनएफिशिएंट मतलब क्या होता है, इनएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अकुशल या तो असक्षम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परज्यूरी। देखो तो परज्यूरी का मतलब बताते हैं आपके। जो झूठी गवाही हम लोग देते हैं उसी को बोलते हैं परज्यूरी। झूठी गवाही को ही क्या बोला जाता है, परज्यूरी बोला जाता है। तो गलत या सही कौन, ये क्या करेक्टली पूछ रहा है हमसे, तो ये भी गलत लिखा है परज्यूरी। तो JURY ज्यूरी तो याद है, तो पर लगा दो, तो परज्यूरी ये हमारा सही है, बाकी ये गलत, ये भी गलत है। देखो सुपरफ्लूअस, तो सुपरफ्लूअस आपको पता ही है। सुपरफ्लूअस का मतलब क्या होता है, सुपरफ्लूअस का मतलब क्या, अधिकता, किसी चीज़ की ज़्यादा होना। सुपरफ्लूअस मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना, अधिकता। तो ये अधिकता हो जाएगा। तो कौन सा हमारा ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला है, तो सुपर और फ्लूअस, FLUOUS, ये हमारा सही है। सुपर और फ्लूअस लिखा हुआ सही है, बाकी ये जो गलत है ये भी गलत और ये भी गलत है। देखो यहाँ पे प्रिविलेज, आपको पता है प्रिविलेज मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार ये होता है विशेषाधिकार। तो इसमें सही कौन लिखा हुआ है, तो देखो लिखने का तरीका, प्रीवी पहले लिखो आप, प्रीवी हो गया और लेज लगा दो, प्रिविलेज। तो ऐसा किसमें लिखा हुआ है, तो हमारा प्रीवी और लेज पहला ही लिखा हुआ है, बाकी ये सब गलत लिखे हुए। अब देखो सबमिटेड, सबमिटेड SUBMITTED, सबमिटेड ये भी सही है हमारा। रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है। एडमिटेड, एड और मीटेड ये भी सही है। ओमीटेड, ओमीटेड भी सही है। देखो ओमीटेड मतलब क्या होता है, तो ओमीटेड मतलब किसी चीज़ को शामिल ना करना, या तो जो वस्तुएं उसको शामिल ना करना या छोड़ देना, यही होता है ओमीटेड। एडमिटेड पता है आपको, सबमिटेड भी पता है, बट कमिटेड ये गलत लिखा हुआ है। पूछो कैसे लिखा हुआ है, तो कमिटेड में तो एक एम और भी होना चाहिए था ना, COMMITTED, कमिटेड। अब ये सही है, ये गलत है। देखो मैनेजेबल, तो मैनेजेबल हमारा कौन सा सही होगा, तो बोलोगे मैनेजेबल मतलब क्या, मैनेजेबल, तो मैनेज आप पहले लिख दोगे, तो मैनेज का क्या लिखते हो, तो यही लिखते हो MANAG, मैनेज हो गया। अब मैनेज में एबल लगाना है, तो क्या करते हो, एबल लगा दो आप। तो ये हमारा किस में लिखा हुआ है, ये तो पहले आप पूरे नहीं लिखो, बल्कि आधा आधा कर करके भी लिखोगे तो फिर भी सही होगा। तो मैनेज हुआ और एबल लगा दिए। देखो अब क्या है इसमें, ओमिनस। तो ओमिनस में क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है हमारा, करेक्टली स्पेल्ड कौन है हमारा, तो ओमिनस ये हमारा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ओमी लगा दो और नस लगा दो। देखो तो ओमी, पहले तो ओमी लिखो, ओमी हो गया, ओमीन, और OUS, ओमिनस। तो ये कौन सा, ये हमारा सही होगा। अच्छा, ओमिनस मतलब क्या होता है, जो अशुभ सूचक होता है ना हमारा, अशुभ सूचक, उसी को बोलते हैं ओमिनस, अशुभ सूचक को ओमिनस बोलते हैं। तो ये हमारा सही होगा, बाकी ये सब गलत है। ओमी लगाओ, ओमीन लगा दो और अस लगा दो। देखो अकोमोडेशन, अकोमोडेशन इसमें क्या होता है, अच्छा अकोमोडेशन का पहले बता देता हूँ। अकोमोडेशन मतलब क्या होता है, आवास, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो उसी को, यानी रहने या ठहरने का जो जगह होता है, स्थान होता है, उसी को क्या होता है, अकोमोडेशन। इसमें सही कौन सा है, तो इसमें सही कौन है, अकोमो, पहले तो अकोमो लिखो, अकोमो, अकोमो हो गया, ठीक है। अकोमो और डेशन लगा दो, DATION, अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन कौन सा होगा हमारा, पहला करेक्ट होगा, बाकी ये सब गलत लिखा है।
ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो हेजिटेट, इसमें हेजिटेट हम लोग को पता है ये कि ये जो लिखा गया है यानी कि जो ये 9 का है, 9 का ये सॉरी 10 का, तो देखो तो 10 में क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन है। तो देखो हजार्ड, हैस्टी, हेज और हजार्ड, ये तो गलत हमारा कौन सा लिखा है, तो रॉन्गली हेजिटेट। ये हेजिटेट में कौन होता है, HESI हेजी और टेट HESITAT, हेजिटेट ये होता है SITAT। तो ये हमारा क्या है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो आप नेसेसरी, तो नेसेसरी मतलब आवश्यकता, तो आपको पता ही है। तो नेसेसरी कौन सा होगा, NE नेसे, नेसे और सरी, ASARRY नेसेसरी। हमारा कौन सा ऐसा लिखा हुआ है नेसेसरी, NECESSARY। तो एक ही ऑप्शन है NECESSARY नेसेसरी, हमारा NECESSARY नेसेसरी, यानी एक का कौन सा होगा, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, SSARY। यहाँ पे डबल आर है, डबल आर कर लो आप, NECESSARY। सॉरी यहाँ पे एक ही ए होगा ना, एक गलती से यहाँ पे NECESSARY। ठीक है, आप कर लो ऐसे नेसेसरी। आगे देखो क्या है, इसमें दिया गया है करेजियस, करेजियस। तो इसमें देखो तो करेजियस में क्या आपको कौन सा गलत या कौन सही नज़र आ रहा है, करेजियस, करेजियस है हमारा, ऑटरेजियस है। अच्छा, ऑटरेजियस का मतलब क्या होता है, अपमानजनक या तो अति क्रोधजनक, जो अति क्रोध में हो जाता है उसको, और या तो अपमानजनक भी बोलते हैं। अच्छा, अस्पासिस मतलब क्या होता है, कि स्पेस से बना है ये, तो स्पेसिस मतलब क्या, कि बहुत बहुत जगह, स्पेसिस मतलब क्या, कि बहुत जगह जो बचा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं। अच्छा, फिर कौन सा है, लंग्यूरियस, लंग्यूरियस में इसमें कौन सा हमारा आएगा, तो देखो पहले इसको लिखने का तरीका, पहले लंग्यूरो लिखो आप, करेजियस तो सही लिखा हुआ है, करेजियस में कोई बिल्कुल गलत नहीं है, ऑटरेजियस भी सही लिखा है। अच्छा, ऑटरेजियस मतलब क्या होता था बताएं, अपमानजनक या तो फिर अति क्रोधजनक। अच्छा, अस्पासियस भी सही लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या आप बताएं, इसका मतलब ये कि जो पर्याप्त जगह होता है या बहुत सारा जगह बचा हुआ होता है खाली खाली, उसी को बोलते हैं स्पासियस। दूसरा है लैंग्यूरियस, तो लैंग्यूरियस को कैसे लिखोगे आप, तो लैंग्यूरियस में देखो लंग्यू लिखो, लंग्यू, लंग्यू हो गया, और उसके बाद लंग्यू, ओ लगा, लंग्यू ओ और रस, ROEUS। देखो तो गलत क्या लिखा हुआ था इसमें, AE जो है नहीं होना चाहिए था, लंग्यू रस, वो ROEUS, अस आना चाहिए, तो ई कहाँ से आ गया, अस आना चाहिए, तो ई कहाँ से आ गया, तो ये हमारा गलत होगा। आगे देखो, आगे हमारा क्या है इसमें, नेक्टर, नेक्टर मतलब पता ही है फूलों वाला। अच्छा, नेसेसरी देखो तो करेक्टली हमसे पूछ रहा है, करेक्टली, तो नेक्टर तो गलत लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्टर का सही क्या होगा, तो नेक और टर यही होता है, TAR। नेसेसरी में अभी जस्ट बताएं, NEC नेसेसरी, NESSARY नेसेसरी। ठीक है। अच्छा, पंजेंट का तो देखो तो पंजेंट, पंजेंट यही हमारा, तो पंजेंट का क्या होता है, पंजेंट, पंजेंट का यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है PUNGENT। अच्छा, करेक्टली हमसे पूछ रहा था। अच्छा, पंक्चुएशन में आप देखो तो पंक्चुएशन में क्या है, PANTUATIUN पंक्चुएशन। तो देखो तो पंक्चुएशन आपको पता चल रहा होगा, पंख लिखते हैं PUNC, पंख हो गया, पंख और चुएशन TUATIUN ये लिखते हैं हम लोग पंक्चुएशन में, ये जो सी रहता है थोड़ा साइलेंट, तो पंक्चुएशन हो गया। अच्छा, पंजेंट क्या है, पंजेंट, पंजेंट मतलब क्या होता है, बहुत जो तीखी गंध होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पंजेंट। तो पंजेंट हमारा क्या है, लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो, ये क्या है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये क्या लिखा हुआ सही है, देखो तो आप, एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ सही है। अच्छा, इसके पहले ये देखो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको उद्यमिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उद्यमिता। इसको देखो तो लीडरशिप, लीडर करेक्टली स्पेल्ड आपसे पूछ रहा है, लीडरशिप देखो तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है, लीडरशिप, तो लीडरशिप में क्या किया है, लीडर DR होना चाहिए,
ना कि SHIP, तो ये गलत लिख दिया है, तो ये तो नहीं होगा। स्कॉलरशिप में पता है आपको स्कॉलरशिप कैसे लिखते हो, तो पहले स्कॉलर लिखो SCHOLAR, स्कॉलर हो गया, और शिप लगा दो स्कॉलरशिप, स्कॉलर और शिप। अच्छा पार्टनरशिप का देखो तो ये भी गलत लिखा है, पहले क्या लिखा था पार्ट और नर, पार्टनर और शिप लगा दो पार्टनरशिप। लीडरशिप तो आपको सिंपल सा पता है, लीडरशिप में ये लीडर और शिप SHIP, लीडरशिप हो गया। तो सही कौन लिखा हुआ था हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप। आगे देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें बताना है, रिपेंट, सरपेंट, फ्लैग्रेंट और रिवरेंट, यही है हमारा रेवरेंट। तो देखो तो जो हमारा रिपेंड है, ये जो हमारा रिपेंड है 5 का हमारा रिपेंट जो है, ये क्या लिखा है रिपेंट, तो ये हमारा क्या लिखा है सही लिखा हुआ है। अच्छा रिपेंट मतलब क्या होता है, रिपेंट मतलब होता है पछताना, रिपेंट मतलब पछताना। अच्छा सरपेंट क्या बोलते हैं, सांप को बोलते हैं, जो बड़ा वाला स्पेशल बड़ा के लिए यूज़ किया जाता है सरपेंट। तो ये क्या, ये भी लिखा हुआ बिल्कुल सही है, सरपेंट भी सही है। आप देखो फ्लैग्रेंट और इसको देखो रिवरेंट, तो देखो तो रिवरेंट में क्या है REVERENT, रिवरेंट। अच्छा रिवरेंट किसको बोलते हैं, जो शोइंग रिस्पेक्ट, मतलब जिसमें रिस्पेक्ट दिखाते हैं, आदर दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं रिवरेंट। अच्छा फ्लैग्रेंट में देखो आप क्या है, तो फ्लैग्रेंट क्या सही लिखा हुआ है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है फ्लैग्रेंट, मतलब इसका मतलब होता है शर्मनाक, शर्मनाक होता है, शर्मनाक। तो इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है, ये जो ई है ये नहीं आता है, फ्लैग और रेंट होता है, फ्लैग रेंट, FLAGRANT, फ्लैग रेंट। अब ये सही लिखा हुआ है। तो रिपेंट मतलब पछतावा, सरपेंट सांप, बड़ा वाला सांप को स्पेशल, और रिवरेंट शोइंग रिस्पेक्ट, और फ्लैग्रेंट शर्मनाक, जिसको हम लोग ई नहीं होता ए होता है। देखो आगे क्या है, सुप्रेशर। तो देखो तो पहला इसमें क्या है लिखा है, इसमें क्या है सुपरमेसी, सुपरमेसी, अच्छा पूछ रहा है आपसे क्या करेक्टली बोल रहा है, तो करेक्टली बोल रहा है तो सुपरमेसी। तो देखो तो सुपरमेसी का मतलब क्या होता है, अधिकार, जो अधिकार में जो सर्वोच्चता जिसको प्रदान किया जाता है उसी को बोलते हैं सुपरमेसी। तो ये कैसे लिखा जाता है, ये हमारा लिखा हुआ सही नहीं है, गलत लिखा है। तो सुपरमेसी इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, सुपर SU, सुपरे, सुप्रे SUPRE, सुप्रे होता है, और मैसी, बस हम लोग पढ़ने के लिए इतना प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे करो, सुप्रे और मैसी, सुपर मैसी। तो सुपर मैसी का ये होता है SUPREMACY होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नहीं होगा बल्कि ए हो जाएगा। अच्छा प्रेशर का यहाँ पे देखो तो कैसे लिखा हुआ है, तो SUPRE, SUPRE SSOR, तो SUPRESSOR, सुपर SUPRESSOR, सप्रेशर, सप्रेशर। तो यहाँ पे सप्रेशन जो लिखा गया है, आप देखो इसमें सप्रेशर के बाद और देखो, पहले तो ये बताओ कि सप्रेशर का मतलब क्या होता है। तो सप्रेशर का मतलब क्या होता है, अधिकता होता है। यहाँ पे लिख लो आप अधिकता, यानी ज़्यादा हो जाना। ये सॉरी, यहाँ सुपरमैसी का मतलब होता था क्या, सुपरमैसी का मतलब ये अभी जस्ट बताएं, सुपरमैसी का मतलब होता है क्या, अधिकार से सर्वोच्चता। और ये सप्रेशर का मतलब जो होता है, सप्रेशर का मतलब होता है स्थिति, सप्रेशर स्थिति को हम बोलते हैं सप्रेशर। अच्छा अब यहाँ देखो तो सरेंडर का क्या लिखा है, आत्मसमर्पण, तो यही होता है, बिल्कुल भी नहीं, सरेंडर यही होता है, सरेंडर ये हम लोग लिखते हैं सरेंडर में। अच्छा देखो तो यहाँ पे सरेंडर ये सरफिट है, तो सरफिट, सरफिट का मतलब क्या होता है, अधिकता, किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाना, अधिकता, अधिकता होता है ज़्यादा हो जाना। तो सरफिट का क्या लिखा है, SURFEIT होता है, FEIT ना कि IET, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है, ये गलत है। तो इसमें सही कौन लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, ये भी हमारा सही लिखा, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। सही कौन लिखा है, एक ही लिखा हुआ है। देखो आगे ओपुलेंस। अच्छा ओपुलेंस का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे ओपुलेंस का मतलब होता है समृद्धि, जिसको बोलते हैं ओपुलेंस, समृद्धि, ठीक है। तो ओपुलेंस ये क्या लिखा हुआ, जो हमारा लिखा हुआ है, पहले तो ये देखो कि क्या है ये नहीं है बाद में, पहले ये ओपुलेंस का समृद्धि होता है। अच्छा ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, देखो अत्याचार, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अत्याचार जो हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं ऑपरेशन। अच्छा ऑपरेशन हो गया।
अब यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी मतलब पता ही है आपको, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, और ये अवसर और ओपोजिशन। तो देखो तो इसमें जो हमारा लिखा गया है, जो लिखा गया है कौन सा सही है, कि रॉन्गली कौन है, अपॉर्चुनिटी। तो ओ डबल पी, देखो तो यहाँ पे क्या है, ओ डबल पी ओ आर लिखा है, हम लोग क्या लिखते हैं, ओ डबल पी ओ आर, अपॉर्चुनिटी। अब सही है ना, तो अपोर और चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी अपॉर्चुनिटी का हम लोग क्या लिखेंगे, ये। तो अब ये प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हो, ये आपके पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लिखो कुछ ऐसा करके कि कुछ सही हो, ठीक है। तो सही हमारा ये होगा, और अपॉर्चुनिटी करके हम लोग ये लिख दिए, बाकी ये सही है, ये रॉन्गली ये था, बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो आगे क्या है, सक्सेसिवली, सक्सेसिवली। तो देखो तो सक्सेसिवली क्या सही लिखा हुआ है, तो सक्सेस, पहले तो सक्सेस लिखो, तो सक्सेस में कैसे लिखते हो तो पता चलेगा। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा था, करेक्टली वर्ड में, करेक्टली पूछ रहा था। तो देखो तो पहले सक्सेसिवली का, इसके पहले ये बताओ कि सक्सेस कैसे लिखते हो, तो सक्सेस हो गया, सक्सेसिवली, इसी से तो बन रहा है ये, तो VELY हो गया ये, तो ये हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, सक्सेसिवली। अब यहाँ पे देखो इसके बाद में एक्वेंटेंस, तो क्या है एक्वेंटेंस, यही तो है एक्वेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है कि परिचित व्यक्ति तो है, परिचित व्यक्ति है लेकिन कोई घनिष्ठ मित्रता नहीं है। तो परिचित व्यक्ति होना लेकिन घनिष्ठ मित्रता नहीं होना, ये तो अभी, लेकिन अभी इसको रहने दो, आप अभी आगे बढ़ो। देखो तो कमिश्नर, कमिश्नर है, तो कमिश्नर में आप कैसे लिखते हो, तो एक यहाँ पे क्या लिखा है, COMMISSION, ऐसे थोड़ी ना होता है, कमिश्नर में डबल एन थोड़ी ना आता है, कमिश्नर तो एक ही एन आता है, तो कौन सा हो जाएगा, COMMISSIONER, कमिश्नर, SIONER, तो ये हमारा होगा सही। अच्छा, ये यानी कि ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। और देखो एग्जैगरेट, तो एग्जास्परेट मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो एग्जास्परेट का, तो एग्जास्परेट का कैसे लिखा जाता है, एग्जाजेरेट, डबल आर इसमें नहीं होता है, एक ही होता है आर, तो यहाँ पे लिख लो एग्जाजेरेट, यही होता है, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका मतलब अभी आपको बता दिए कि परिचित व्यक्ति तो है, परिचित तो है, परिचित व्यक्ति, लेकिन क्या नहीं है, तो एक हमारा घनिष्ठ फ्रेंड नहीं है, यानी घनिष्ठ ना होना, घनिष्ठ ना होना, परिचित होना लेकिन घनिष्ठ ना होना, घनिष्ठ संबंध ना होना, ठीक है। अब देखो आगे, देखो तो सही हमारा कौन सा होगा, ये करेक्टली पूछ रहा था। तो देखो तो इसमें मैरिज का पूछ रहा है आपसे, मैरिज बचपन से देख रहे हो, सही कौन सा होगा, तो मैरिज का यही होगा, MARRIAGE, मैरिज। देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो करेक्टली स्पेल्ड सैक्रिन, सैक्रिन मतलब क्या होता है, तो शक्कर से आपको याद आ रहा होगा, उसी से बना है ये, कि जो ज़्यादा मात्रा में एक्सेसिवली स्वीट हो जाता है या तो सेंटिमेंटल हो जाता है, उसी को बोलते हैं सैक्रिन। तो सैक्रिन कौन सा होगा, इसमें करेक्टली पूछ रहा था, ये हमारा सही है, बाकी ये सब जो लिखा गया है ये सब सबका सब गलत है। तो सैक्रिन का SACCHARINE, सैक्रिन, सैक्रिन एक्सेसिवली क्या स्वीट हो जाना या ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाना। यही था हमारा टोटल 20।